अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सीरीज़ को बनाने की, किस तरह से क्रिएट किया था सीरीज़ को, और उसकी वैल्यूज़ और उसकी इंडेक्स, इन दोनों को भी हमने समझ लिया था। मैं दोबारा बता देता हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे मेरी सारी इंडेक्सेस हैं 0 1 से और 3 तक, और ये राइट साइड पे मेरी सारी वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ मैंने डिफ़ाइन की थी, ये सारी वैल्यूज़ थी, और सीरीज़ जो थी, इंडेक्सिंग जो थी वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई थी यहाँ पे, और ये इसकी डाटा टाइप ये ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम ने हमें बताई थी। ठीक है, ओके फाइन। मैं नेक्स्ट चलता हूँ आगे आज की ट्यूटोरियल पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक pd डॉट सीरीज़ बना ली एक अपनी, जिसके अंदर वैल्यूज़ दे दी हैं। ये बिल्कुल प्रीवियस वाला कोड है, और इसके बाद मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद इंडेक्स बता रहा हूँ इसको मैं। इंडेक्स अब मैंने डिफ़ाइन की, मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि कहीं कहीं ऐसा होगा कि मैं इंडेक्सिंग खुद से डिफ़ाइन करूँगा। तो जी हाँ, मैं इंडेक्स डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 इंडेक्स बताई हैं इसको, ए बी और सी और डी। हाँ, मैंने जानबूझ के इसको आगे पीछे रखा है ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो, वरना आप समझोगे कि पहला पहले के साथ लग गया, दूसरा दूसरे के साथ जाके कॉरस्पॉन्डिंग लग गया। ये असल में हो क्या रहा है, ये मैंने वैल्यूज़ दी इसको और ये मैंने इंडेक्स दी। तो ये 4 इंडेक्स हैं और 4 वैल्यू हैं, ये दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जाके लग जाएंगी। यूँ समझ लो कि ए के बराबर में ए की वैल्यू, बी के बराबर में बी की वैल्यू, सी के बराबर में और सी की वैल्यू, इसी तरह डी के बराबर में डी की वैल्यू। तो ये इंडेक्स बनाई और ये मैंने सीरीज़ का कोड चलाया। तो आई होप आपको इंडेक्स भी समझ आएगी, सीरीज़ भी समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आ रही, आपको लिस्ट वगैरह पाइथन की अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो मेरे पिछली वीडियोस पर जाएं, मेरी पिछली प्लेलिस्ट पर जाएं। मैंने वहाँ पाइथन बेसिक से एडवांस तक काफ़ी हद तक सिखाई हैं चीज़ें, तो आप काइंडली उसको एक नज़र देखें। एक बार सारी वीडियोस देख लें, आपके सारे कोड आपको समझ आने लगेंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया, इंडेक्स बनाई और सीरीज़ बनाई और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। शिफ्ट एंटर करूँगा यहाँ पे तो ये रन हो जाएगा। अब जब मुझे इसको कॉल करना है तो यहाँ पे भी मैं शिफ्ट एंटर करके इस वेरिएबल को कॉल कराऊंगा। तो यहाँ देखो जनाब, ये हुआ क्या, ये देखो हुआ क्या। जो डी था पहला 4 के साथ लग गया जाके, यानी डी में कॉल करूँगा तो मुझे 4 वैल्यू मिलेगी। इंडेक्स कॉल करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी, इंडेक्स कॉल करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी। इसी तरह बी के साथ देखो 7 मिल गया। बी के साथ क्या था, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, 7 था। यहाँ पे ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, -5। तो यहाँ देखो ए के कॉरस्पॉन्डिंग -5 मिल गया, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 3 मिल गया। तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग 3 मिल गया। डाटा टाइप अभी भी वैल्यू की क्या है, मेरी इंटीजर ही है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया डाटा टाइप में। डाटा टाइप को इग्नोर करें फिलहाल, आप इस पर नहीं जाएं, वो आपको बस एक शो करवा रहा है, आप उसको इग्नोर करें। आप अभी क्या इस पर कॉन्सेंट्रेट रखें, इंडेक्स पे और वैल्यूज़ पे, और अभी हमारा इसी का ही काम है। तो यहाँ पे अब मैं देखो ऑब्जेक्ट 2 का मैं इंडेक्स चलाता हूँ कि इसकी इंडेक्स क्या है। अब देखो इंडेक्स ऑटोमेटिकली जनरेट हुई थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर क्या है, मैंने इंडेक्स उसको खुद बताई है। तो अब मेरी इंडेक्स ये 4 बन गई हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये इंडेक्सेस आ गई। मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा सा और इसकी वैल्यूज़ को रन करता हूँ, तो ये इसकी वैल्यूज़ आ गई, ये इंडेक्स आ गई सारी, और ये इसकी वैल्यूज़ आपके सामने नज़र आ गई। ऑल राइट, इंडेक्स और कीज़ मैंने दोनों को समझ लिया। अब मैं बारी आ जाती है, मैं कॉल करवाता हूँ। इंडेक्स और सीरीज़ मेरी बन के तैयार हो गई हैं, यानी की और वैल्यू बन के तैयार हो गई। ओके फाइन, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट 2 की इंडेक्स भी देख ली और ऑब्जेक्ट 2 में से वैल्यूज़ को भी मैंने देख लिया कि ऑब्जेक्ट इंडेक्स में क्या है और वैल्यूज़ में क्या है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये बहुत मज़ेदार चीज़ मैंने की है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 के अंदर आया, यानी सीरीज़ में आया, और सीरीज़ के बाद कहा मैंने सीरीज़ के स्क्वायर ब्रैकेट खोलो, अंदर जाओ और अंदर जाओ। सबसे पहले सीरीज़ में आया और इंडेक्सिंग यानी कि इसके स्क्वायर ब्रैकेट खोल के अंदर चले गया इंडेक्स में। अब वहाँ कितने इंडेक्स थी, 4 इंडेक्स थी, ए बी और सी और डी तक। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं बताओ, मुझे ए बताओ, ए के पास आपके पास क्या छुपा रखा है ऐसा। तो यहाँ शिफ्ट एंटर किया यहाँ पर, तो उसने मुझे बताया आपके ए के पास वैल्यू है -5। बिल्कुल ठीक, मुझे वैल्यू उसने दे दी। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ, अच्छा ठीक है, मुझे अंदर वैल्यूज़ मुझे पता चलने लग गई। मैं यहाँ पे बी भी कह दूँ तो ये मुझे जो भी मैं इसको अल्फ़ाबेट दूंगा, अगर वो उसमें होगा तो उसकी वैल्यू मुझे दे देगा। अगर यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट नहीं होता है फॉर सपोज़, तो ये देखो ज़ाहिर है एरर ही देने वाला है। शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा, इतना बड़ा एरर देगा। मैं एरर नहीं देख रहा कि क्या है मिला है, तो वो यही एरर कहेगा कि भाई आपने ये ऐसा कोई इंडेक्स है ही नहीं। तो शिफ्ट एंटर किया मैंने, वापसी ए के ऊपर आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन के ऊपर, यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट 2 में जाओ और उस सीरीज़ के आप क्या करो, स्क्वायर ब्रैकेट खोलो, सीरीज़ के अंदर इंटर हो जाओ, बिल्कुल अंदर चले जाओ। अंदर चले गए, अब डी पे पहुँच गए, डी के ऊपर पहुँच गए, यानी हम सीरीज़ के अंदर डी पे पहुँच गए। डी क्या है, इंडेक्स।
डी की इंडेक्स पे हम पहुंच चुके हैं और अब मैंने कहा कि इक्वल टू 6, तो जो इंडेक्स पे आप पहुंच चुके हो उसकी वैल्यू को कर दो 6, यानी कि रिप्लेस कर दो, भले कुछ भी है वहाँ पर, अगर नहीं भी है तो ये कर दो, अगर कुछ है तो फिर भी रिप्लेस कर दो। तो ऑलरेडी मैं आपको बताऊं कि डी की जगह पे क्या है, अभी डी की जगह पे 4 रखा हुआ है, लेकिन अब मैं जब चेंजेस करने वाला हूँ, जब मैंने कह दिया डी की जगह 6, तो अब डी की जगह 6 आ जाएगा। बिल्कुल, पाइथन बड़ी मेरी सुनता है, बड़ी तरीके से मेरी एक एक बात सुनता है, तो आपकी भी बात सुनेगा जब आपको उसको सुनाएंगे। अच्छा, साथ साथ मैं एक लास्ट चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक ये लास्ट कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इस तरीके से मैं जब इसको कॉल करूँगा ना तो ये परफेक्टली रन हो जाएगा। क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर आया जो कि मेरा एक सीरीज़ है, सीरीज़ को कहा मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो और 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करो और उसके अंदर जाओ। उसके अंदर जाने के बाद मुझे बताओ सी, ए और डी पे क्या रखा हुआ है। अब तक जो मैंने काम किया था ये वाला काम, बिल्कुल परफेक्ट यही काम कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल परफेक्ट यही कर रहा हूँ। मैंने शिफ्ट एंटर किया तो इसने मुझे वैल्यूज़ दे दी। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आए, यहाँ पर तो एक ब्रैकेट था। तो जब भी आप एक से ज़्यादा इंडेक्स कॉल करने जा रहे हो, उसको प्रिंट करने जा रहे हो, तो आपको क्या लगाना है, डबल इंडेक्स के लिए डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, ओपन भी और क्लोज भी। तो यूँ समझ लो यहाँ पे मैं अगर इसको कट करता हूँ, शिफ्ट एंटर किया तो ये आ गया। लेकिन अगर मैं एक वैल्यू के लिए करूँगा ना ये, तो जब भी वैल्यूज़ आपको मिल गई, अच्छा लेकिन आप सिंगल पे रहते हुए ये ब्रैकेट हटाने के बाद आप अब यहाँ लिख रहे हो कि मुझे अब डी बताओ, डी मैंने 2 इंडेक्स यूज़ की हैं और लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल यूज़ किया है, तो यहाँ पे क्या करेगा ये, एरर मुझे दे देगा। क्यों एरर दे देगा, क्योंकि ये सीरीज़ क्या है, लाइन बाय लाइन वाइज चल रही है, यानी फर्स्ट लाइन ये एक यानी 1D हो गया, फिर ये यानी कि मल्टी डायमेंशनल के मल्टी इंडेक्स के अंदर ही आ जाएगा। ये सिंगल इंडेक्स थी, यानी सिंगल इंडेक्स कॉल करनी है तो मुझे एक इंडेक्स के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, लेकिन जब मुझे 2 इंडेक्स यूज़ करनी है ना, या 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पे मुझे उसको बताना है कि यहाँ पे भाई मैं डबल इंडेक्स यूज़ कर रहा हूँ, वरना वो उसको समझेगा कि सिंगल इंडेक्स को ही ये कॉल करवा रहा है और ऐसा सिंगल इंडेक्स में कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं, इस वजह से वो एरर दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे उसको बताना है कि नहीं भाई मैं 2 इंडेक्स ही कॉल करवा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। और जब शिफ्ट एंटर करूँगा तो उसने मुझे वैल्यू दे दी। आई होप ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको लाजमी बतानी थी, वरना आप परेशान होते अगली वीडियो में जाके, फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं परेशान हो सकते थे, तो शायद अब नहीं होगे परेशान। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करता हूँ आपसे मैथ के फॉर्मूलाज, थोड़ी बहुत मैथ की वर्किंग कर लेते हैं, उसके प्लस माइनस कर लेते हैं इसके अंदर, और भी कुछ काफ़ी चीज़ें मैथ की जो भी आती रहेंगी वो सारी चीज़ें मैं मैथ के सॉल्व करवाता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।